नमस्कार, मैं वैद्य उत्तम कुमार पिछले 7 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रत्येक शरद पूर्णिमा तिथि को अस्थमा रोगी के लिए मुफ्त दवा बासुकीनाथ के कुशवाहा धर्मशाला में दिया जा रहा है। आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि यदि किन्हीं के आसपास पड़ोस में या किन्हीं के पहचान में अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें या सूचित करें कि 17 तारीख शरद पूर्णिमा तिथि को रात्रि में कुशवाहा धर्मशाला पहुंचना है और वहां पर आप लोगों को मुफ्त में दवा दी जाती है जो खीर के रूप में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष की स्थिति को पेशेंट काफ़ी संख्या में आते हैं और सबों को लाभ होता है। ऐसा अभी तक कोई पेशेंट नहीं है जो शरद पूर्णिमा तिथि को वहां जाकर दवा खाए हैं और उनको लाभ नहीं हुआ हो। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि ये सूचना सभी को दे दीजिए। शरद पूर्णिमा तिथि को ही क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर संक्षिप्त में बताएं तो चंद्रमा उस तिथि को पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। चंद्रमा के नज़दीक होने से क्या संबंध है? चंद्रमा उस तिथि को अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में होते हैं और वह अमृत की वर्षा करती है। सूक्ष्म स्तर पर ही अमृत की वर्षा करती है। 16 कला क्या है ये अभी बताने का विषय नहीं है, ये बाद में भी देख सकते हैं या बता सकते हैं। 16 कला अगर संक्षिप्त रूप में बताएं तो भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाएँ आती थी और उन्हीं के मुखारबिंद से गीता के रूप में अमृत की वर्षा हुई है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा तिथि को हमारे शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव हमारे शरीर में है। चंद्रमा क्या करता है जो इस तिथि को इतना महत्व है? चंद्रमा जब पूर्ण अपनी पूर्णिमा को होते हैं उस तिथि को समुद्र में ज्वार भाटा आती है, यानी वो पानी का स्तर वो ऊपर की ओर चला जाता है या वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा कैसे संभव है? यदि वो आप लोग बाद में देख भी सकते हैं वीडियो में कैसे ज्वार भाटा होता है, नेट से आप लोग देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी भारी मात्रा में यदि वो पानी को उथल पुथल कर सकता है या अपनी ओर वो खींच सकता है, यानी ऊपर की ओर खींच सकता है। पानी से संबंध केवल पानी से नहीं, तरल पदार्थ से भी है। तरल पदार्थ जिस जिस वस्तु में, सजीव में व्याप्त है, चाहे रक्त के रूप में, रस के रूप में या किसी भी वनस्पति में, किसी भी फूल में, आपके अंग के भीतरी पार्ट में या सजीव जगत के जिस जिस प्राणी में अगर जल तत्व है तो चंद्रमा उसको प्रभावित करती है, वो उसे ऊपर की ओर उठाते हैं। आपके मनोभाव को भी वो ऊपर उठाते हैं। यदि आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो आपके आध्यात्मिक स्तर को भी वो ऊपर उठाते हैं। यदि आप चोरी
बदमाशी, डकैती, मर्डर का यदि आपके अंदर में भाव रहता है तो पूर्णिमा तिथि को ये अपने वेग में रहता है। इस कारण यदि आप देखेंगे न्यूज़पेपर निकाल करके, तो इस आसपास में, पूर्णिमा तिथि के आसपास में अधिकतम मर्डर होता है, चोरी होता है, या फिर बड़ा घटना जो है वो घटित होता है। कहने का अर्थ ये आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। भगवान बुद्ध को भी बुद्धत्व की प्राप्ति पूर्णिमा तिथि को ही हुआ था। महावीर को भी पूर्णिमा तिथि से ही बहुत गहरा संबंध है। गुरु नानक का जन्म भी पूर्णिमा तिथि से संबंधित है। आदि जितने बड़े बड़े लेखक कवि हैं या आध्यात्मिक स्तर पर कुछ बड़ा किए हैं, उन सब का संबंध पूर्णिमा से है। आप देखेंगे कि रोग का भी यदि वो वेग अवस्था में होता है तो वो पूर्णिमा तिथि के आसपास का समय होता है। यदि कोई व्यक्ति पागल होता है तो वो पूर्णिमा तिथि के आसपास होता है। यदि कोई व्यक्ति पागल होकर के पागल खाना से घर की ओर जाता है तो वो भी पागल पूर्णिमा तिथि को होता है। कोई व्यक्ति यदि मिर्गी का शिकार है तो उसका वो वेग अवस्था पूर्णिमा तिथि को होता है। किन्हीं को फाइलेरिया है तो उनका सूजन, उनका जलन, उनको बुखार पूर्णिमा तिथि को होगा। चर्म रोग यदि किन्हीं को है तो वो भी पूर्णिमा तिथि को उनका वेग अवस्था मिलता है, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। ऐसे कई उदाहरण है। जैसे हिस्टीरिया का कोई पेशेंट है तो वो भी आपको पूर्णिमा तिथि को उनका वेग बढ़ जाता है। महिला की जो भी समस्या है वो पूर्णिमा तिथि के आसपास का समय होता है, उस समय वो वेग अवस्था में होता है। 28 एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा 28 का चक्र होता है। और ऋतु जो है, महिला को ऋतु से संबंध मासिक धर्म से, यानी ये मासिक धर्म जो है 28 के तिथि में आता है। यदि 28 में वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ समस्या है। पहली बार यदि कोई लड़की पीरियड होती है तो उनका समय पूर्णिमा तिथि को तय होना है या उसके एक दिन आगे पीछे, ऐसा माना जाता है। यदि उनका बंद भी अनार्तव यदि हो जाते हैं, वो बंद होते हैं, तो पूर्णिमा के आसपास का वो तिथि होता है। इस प्रकार यदि किन्हीं को बड़ी बीमारी होती है तो वो भी पूर्णिमा तिथि को होता है। पूर्णिमा तिथि को अधिकतम एक्सीडेंट की घटना घटती है। इस तिथि को लोग कहीं बाहर जाने के लिए वो पसंद नहीं करते हैं, घर पर ही पूजा पाठ, होम यज्ञ वगैरह करते रहते हैं। लोग अपने नए काम की शुरुआत पूर्णिमा तिथि को करना पसंद करते हैं ताकि उस काम का भी वेग जो है ऊपर की ओर जाए, उनका विकास हो। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि को लोग पूजा पाठ, हवन यज्ञ भी कराते हैं, उनका आध्यात्मिक लेवल और बढ़े। इस कारण से इस प्रकार यदि देखें तो जो किसान होता है, यदि वो अमावस्या तिथि को बीज बोते हैं तो वो बीज कम अवस्था में, कम मात्रा में निकलते हैं। यदि वही बीज वो यदि पूर्णिमा तिथि को अगर बोते हैं तो उनका सारा बीज उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल किसान लोग रखते हैं। आजकल के युवा नया पीढ़ी जो है ये सब बातों को नहीं मानते, पर जो किसान होते हैं उनको ये चीज़ का पता होता है। मधु में जो मकरंद होता है
ये जो रस जो चूस करके मधुमक्खी लाती है, वो पता है वो किस समय अधिक होता है फूलों में रस? जिस समय आकाश में साफ पूर्णिमा या आकाश चमकीला हो चांद से, उस समय, जैसे कि आषाढ़ से लेकर के सावन भादो आश्विन कार्तिक तक, इस बीच में जितना भी फल फूल है सब में रस भरा हुआ रहता है। इस समय के फूल में ही अधिकतम मात्रा में मधु निकलता है और इसी को मधुमक्खी इकट्ठा करती है। ये सब कई ऐसे तथ्य हैं जिनको यदि विस्तार से चर्चा किया जाए तो पूर्णिमा हमारे जीवन पर क्या क्या असर करती है इसका स्पष्ट रूप से निर्धारण हो पाएगा। कम समय में बहुत अधिक नहीं चर्चा करते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि लोग पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व देना शुरू करें। और आप लोगों से आग्रह है कि इस पूर्णिमा तिथि को जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस संबंधी समस्या हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी प्रकार की गड़बड़ी चल रही हो, तो उनको कुशवाहा धर्मशाला में ज़रूर भेजिए। बासुकीनाथ झारखंड में स्थित है। अगर जो झारखंड के बाहर से भी हैं तो उनको पता नहीं हो तो ये बता दें, झारखंड में बासुकीनाथ धाम है और वहाँ पर पहुँचने पर ही कुशवाहा धर्मशाला है, उसमें रात्रि को ये दवा मुफ्त में दी जाती है। धन्यवाद।